नमस्कार साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम से संबंधित एक मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखते हैं। हालांकि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उससे संबंधित ही एक सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की क्षमता से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। किसी सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की क्षमता से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, है ना। इसको समझ लेते हैं कि इस कैंप में एक सैनिक के लिए 500 ग्राम प्रतिदिन 500 ग्राम पर डे के हिसाब से खाद्य सामग्री मौजूद है। और ये 500 ग्राम प्रतिदिन के लिए है, एक सैनिक के लिए। टोटल 950 सैनिकों के लिए इसी दर से खाद्य सामग्री कैंप में है। मतलब कैंप में कितना खाना है इसको हम निकाल लेंगे। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं, है ना। उसके बाद लाइन से इसको मतलब क्रमशः इसको समझते जाते हैं। तो कैंप में कितना खाद्य सामग्री है? कैंप में खाद्य सामग्री टोटल कितनी हो जाएगी? 950 सैनिकों के लिए, और एक सैनिक के लिए कितना है? 500 ग्राम पर डे के लिए, है ना। और कितने दिन के लिए है? 200 दिन के लिए। 500 ग्राम प्रतिदिन और 200 दिन के लिए खाना है, और 950 सैनिकों के लिए। ठीक है, इतना टोटल खाद्य सामग्री उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सवाल, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। इस रेट से डेली खाना जो है बनता रहा होगा, लेकिन 70 दिन बाद 300 सैनिक कहीं और चले गए। ठीक है, तो शेष सैनिक कितने बचे होंगे? 300 सैनिक तो चले गए 950 में, तो बचे कितने? 650 सैनिक। 650 सैनिकों को शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टोटल खाद्य सामग्री कितनी है? 950 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए उपलब्ध है 500 ग्राम पर डे के प्रति 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से खाना उपलब्ध है। ये टोटल खाद्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है कैंप में। अब जो कि 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो 70 दिन तक तो पूरे सैनिकों ने कंज्यूम किया खाना। 70 डेज तक कितना कंज्यूमशन हुआ? तो ये हो जाएगा 950 सैनिक तो पूरे थे 70 दिन तक। टोटल डेज कितने दिन? 70। मैं इसको थोड़ा पूरा लिख लेता हूँ। 950 सैनिक और 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाना उपलब्ध है, और 200 दिन के लिए। ठीक है, जो कि 950 सैनिक तो पूरे थे 70 दिन तक, और कितने 70 दिन तक थे, और 500 ग्राम पर डे के हिसाब से ही खाना कंज्यूम कर रहे थे। तो इतना खाना खत्म हो चुका था 70 दिन में। तो शेष खाना कितना बचा? 70 दिन के बाद
शेष खाद्य सामग्री कितना होगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो 1 माइनस 2 कर देते हैं। ये हो जाएगा 950 इंटू 500 इंटू 200 माइनस 950 इंटू 70 इंटू 500। तो ये हो जाएगा 950 दोनों में कॉमन है, 500 भी कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 200 माइनस 70। तो ये हो जाएगा 950 इंटू 500 इंटू 130। ये हो जाएगा क्वेश्चन 3। मतलब 70 दिन बाद इतना भोजन कैंप में बचा होगा। ठीक, अब चूंकि सैनिक कम हो गए हैं तो अब ये जो भोजन है बाकी के जो सैनिक हैं कंज्यूम करेंगे। तो अब कितने सैनिक बच गए हैं, अब सैनिक बच गए कितने, भोजन तो इतना ही है 950 गुना 500 इंटू 130, इतना भोजन बचा है। और इसको कंज्यूम कितने करेंगे अब, 650, क्योंकि 950 सैनिक में से 300 चले गए तो बचे कितने 650, और सभी का क्षमता उतनी ही है 500, और कितना दिन तक करेंगे कंज्यूम ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितना दिन और चलेगी, तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि 130 डेज के बाद और कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि खाना तो 200 दिन के लिए था ही, 70 दिन तक तो हो गया था, बचे 130 दिन, 130 दिन तक तो चल ही जाएगा सैनिकों को, सारे सैनिकों के लिए, 650 सैनिकों के लिए। लेकिन चूँकि 300 सैनिक चलेंगे इसलिए कुछ खाना और बच जाएगा, उनके हिस्से का खाना तो बच ही जाएगा, इसको बाकी बाकी खाना को भी यही लोग कंज्यूम करेंगे, जिससे दिन की संख्या बढ़ेगी। तो वो हमें फाइंड करना है कि कितने दिन और चलेगी। तो फाइंड कर लेते हैं, ये जगह इक्वल टू, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला साइन इक्वल टू का है ना, क्योंकि इतना खाना शेष बचा था। उसके बाद फिर 650 सैनिक 500 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कितना दिन है ना, टी टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं, मान के चलें कि टी समय तक चला भोजन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 950 इंटू 500 इंटू 130 अपॉन में जाएगा 650 इंटू 500 टी इज इक्वल टू। ठीक है, तो टी को सॉल्व कर लेते हैं, 500 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 9190। मतलब सी से खाना, इतना जो खाना शेष बचा हुआ था वो 650 सैनिक 190 डेज तक और चलाएंगे। ठीक है, तो लेकिन चूँकि 130 दिन तक खाना तो रिजर्व था ही, है ना, यदि 70 डेज खाना चला, 70 दिन तक खाना जो है चल चुका था, उसके बाद फिर 130 डेज और चला, और उसके बाद फिर कितने दिन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने दिन और चलेगी, और वर्ड है, इसलिए इसमें से हम 130 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डेज। खाना तो 200 डेज के रिजर्व था ही, 70 डेज के बाद 300 सैनिक बाहर गए, तो सी से खाना 130 डेज तक तो चला, उसके आगे भी चला, वो कितना दिन और आगे चला, 60 डेज। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 60 डेज। ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 900 ग्राम, इसमें टोटल फूड कितना है, 900 ग्राम्स प्रति व्यक्ति की दर से। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 330, और कितने दिन तक के लिए है, 35 दिन के लिए। ये हमारा टोटल फूड आ गया। 10 दिन बाद कुछ, मतलब ये भोजन 10 दिन तक चला इसी रेट ऑफ कंज्यूमशन से, 10 दिन तक खाना बना, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और सैनिक कैंप में आ गए, छावनी में आ गए,
और उसके बाद 900 ग्राम पहले कंज्यूम कर रहे थे, 900 ग्राम पर डे, अब कंज्यूम कर रहे हैं 825 ग्राम पर डे पर पर्सन, है ना। 825 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कंज्यूमशन कर रहे हैं। और उसके कारण से क्या हुआ कि 18 दिन ही खाना चलना कितना दिन तक, कितने दिन के लिए चलना था, 35 डेज़ के लिए। 10 दिन बाद कोई और आ गया तो 25 दिन चलना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि और व्यक्ति आ गए और सैनिक आ गए, इस वजह से 18 दिन तक ही चला। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सैनिक की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने सैनिक और हैं उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फूड आ गया। 10 दिन तक कितना खाना कंज्यूम हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं। तो है ना, 10 दिन में कंज्यूमशन कितना हुआ, ये हो जाएगा 900 इंटू 330। टोटल सैनिक तो थे ही 10 दिन तक, तो उतने ही थे, हो जाएगा 10। 900 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 330 सैनिक लिए और 10 दिन तक ये खाना बना। तो शेष खाना कितना बचा, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो शेष खाद्य कितना बचा 10 दिन बाद, है ना। 10 दिन बाद की बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद कितना खाना बचा, तो 1 - 2 कर देंगे। 900 इंटू 330 इंटू 35 माइनस 900 इंटू 330 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 330 इंटू 35 माइनस 10 हो जाएगा 25। इतना खाना बचा है, 10 दिन बाद इतना भोजन शेष बचा हुआ है। अब चूंकि कैंप में और व्यक्ति आ गए, कैंप में छावनी में और व्यक्ति आ गए तो संख्या बढ़ गया होगा। तो इतना खाना जो बचा है वो कितने दिन तक चलेगा। तो मान लेते हैं कि माना X व्यक्ति और आ गए, X सैनिक और आ गए, तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा उसको हम इक्वेशन में ले लेते हैं। खाना तो हमारे पास इतना ही है रिजर्व, 900 इंटू 330 इंटू 25 इक्वल टू, इसमें क्या है कि चूँकि पहले 900 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से ले रहे थे खाना, लेकिन जब और व्यक्ति आ गए और सैनिक आ गए तो कंज्यूमशन रेट कम हो गया, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं। तो जाएगा 825, ये हो जाएगा 330 प्लस एक्स, क्योंकि हम मान लें कि एक्स व्यक्ति आए हैं। और कितने दिन चली, 18 दिन। ये खाना जो है 25 दिन नहीं चल के 18 दिन ही चला। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 825 18 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हो जाएगा 900 इंटू 330 एंड इंटू 25 अपॉन 825 इंटू 18 इक्वल टू 330 माइनस एक्स, इसके बराबर ही हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1850, ये भी हो जाएगा 33 टाइम्स में, 33 इंटू 10 टाइम्स चला जाएगा, तो हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 330 माइनस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस 330 इज इक्वल टू 170। इसका मतलब ये है कि 10 दिन बाद 170 सैनिक और आ गए, जिसकी वजह से खाना 25 दिन न चल के सिर्फ 18 दिन तक ही चला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 170। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे वीडियो में हम और मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।